जब भी मैं क्लास लेने जाता हूँ तो पता नहीं कहाँ से म्यूजिक बजने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वीडियोस देख लिए हैं तो बारी है अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। मतलब आईसीएसई की बात की जाए या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की, अर्थमेटिक के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहां पर आपको स्कोर करना ही बनता है। तो आइए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहां पर? आपके ही चैनल पर, जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। सो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, वैसा ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रेशन होते हैं जहां पर हर टर्म का आपस में एक रिश्ता होता है और ऐसे ही रिश्ते के हिसाब से एक पैटर्न बनता है। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, वहां पर आपके पास आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म का डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सब कुछ वैसा ही चलेगा, डिफरेंस इतना रहेगा कि इंस्टेड ऑफ डिफरेंस नाउ वी विल हैव रेशियो। मतलब पहले जिस तरह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम हुआ करता था आगे वाले का पीछे वाले से, वैसे ही यहां पर आगे वाले का पीछे वाले से रेशियो सेम आएगा। देखते हैं कैसे। ये एक सीरीज है, इसमें अगर हम देखें तो ये T1, T2, T3, T4, राइट। T2 बाय T1 मतलब आगे वाले का पीछे वाले से रेशियो। आप अगर देखें तो सबके केस में ये एक रेशियो सेम है। जिस तरह से पहले डिफरेंस सेम था, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते थे, अब यहां पर रेशियो सेम है और इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। जिस तरह से हम डिफाइन करते थे उसको D से, अब यहां पर उसको डिनोट करेंगे हम R से, राइट। सो यहां पर रेशियो का जादू चलने वाला है। एक बार इस सीरीज को भी स्टडी कर लेते हैं। यहां पर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, राइट। अब रेशियो भी देख लेते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? जिस तरह से जब हम एपी की बात करते थे, अर्थमेटिक की बात करते थे, तो आपका T1, T2, T3, T4 कुछ ऐसे आता था, वैसे ही यहां पर भी कुछ ऐसा ही कुछ है। देखिए ध्यान से, T1 जो है आपका अगर A है, राइट, तो T2 क्या हो रहा है? T2 में जो आपका रेशियो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज AR। वैसे ही जब बात करेंगे T3 की तो दिस इज AR स्क्वायर, और T4 की बात करेंगे तो दिस इज AR क्यूब, राइट। बात करेंगे अगर T11 की तो हो क्या रहा है यहां पर बेसिकली R टू द पावर 0 था, तो यहां पर उसको हमने 1 ले लिया। अब यहां पर जब T2 हुआ तो R टू द पावर 1 हो गया, मतलब एक कम, फिर एक कम, T4 हुआ तो फिर एक कम, और T11 होगा तो एक कम, मतलब AR टू द पावर 10। सो दिस इज हाउ वी मेक जनरल फॉर्म। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई यहां पर Tn है, Tn, तो यहां पर A तो रहेगा ही रहेगा, R भी रहेगा, n में एक कम तो n माइनस 1, तो दिस बिकम्स योर जनरल फॉर्म। सो दोस्तों, इसको आप जो फॉर्मूला है इसको nth टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म को हम Tn की जगह L भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लैरिटी आएगी, तो उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है अब आगे। सो दोस्तों, यहां पर आपके सामने पहला सवाल आ गया है, जहां पर आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और उसका आपको 11th टर्म निकालना है, राइट। सबसे पहले शुरुआत गिवन से, फिर फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन और आंसर। 4 फॉर्म में आपको आंसर निकालना है। मैंने आपको पहले बताया है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। आपने कोई सा भी स्टेप गायब किया तो मार्क्स भी गायब हो जाएंगे। सो दोस्तों, आपको A पता है, 81 फर्स्ट टर्म रहता है हमेशा, और यहां पर रेशियो क्या होगा? 27/81 दैट इज 1/3, तो रेशियो विल बी 1/3, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब आपको निकालना है 11th टर्म। फॉर्मूला क्या है? अब 11th टर्म मतलब T11, A is 81, R is 1/3
एंड इट इज 11 माइनस 1, राइट। अब जैसे 11 माइनस 1 10 हुआ, तो ये 1 के पास भी पावर 10 आएगी, जिसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1 के पास कोई भी पावर रहे, पर यहां पर आपके पास 3 के पास पावर 10 आ जाएगी। 81 मतलब 3 टू द पावर 4। कुछ ऐसा पावर सॉल्व करना आपको आता है, इसको नीचे भेज दो, तो यहां पर ये नीचे आते ही पावर -4 हो जाएगा। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो यहां पर 10 - 4 इस तरह हो जाएगा और आपका आंसर आएगा। एंड फाइनल आंसर इज 1/729, राइट। 3 to the power 6 is 729. I hope this thing is clear. Note it down and let's move to our second question. यहां पर आपको बहुत ही आसान सी चीज पूछी गई है कि भाई ऐसे आप कब तक आगे बढ़ते रहोगे कि आपके पास एक टर्म आएगा 2560, विच टर्म ऑफ जीपी इज 2560। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया ये लास्ट टर्म है, राइट। हमको नहीं पता कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये टर्म कौन सी हुई, tn, लास्ट टर्म है ये, राइट। तो हमारा फॉर्मूला भी बताया आप लोग को और a और r की वैल्यू बताया आप लोग को। सो दिस इज वैल्यू ऑफ r, दिस इज वैल्यू ऑफ a, फॉर्मूला इज what is tn? tn is 2560. What is a? a is 5. And what is r? r is 2 and this is n minus 1. और हमको निकालनी है n की वैल्यू, कितने टर्म रहेंगे कि आपका टर्म कोई आए 2560, राइट। हमें निकालना है कौन सा टर्म है ये, 17th टर्म है, 10th टर्म है, 20th टर्म है। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड कर देते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पर भी अगर मैं 2 की पावर समथिंग ले आऊं, जो कि बहुत इजीली ला सकता हूं मैं, आपको पता होगा कि भाई 512 को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 2 2 2 2 ऐसे करते 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 2 टू द पावर 9 पर 512 आता है। और हमारा हमेशा एम भी यही रहता है कि इसको भी 2 के पावर में ले आओ कुछ, क्योंकि यहां पर 2 है, दोनों तरफ बेस अगर सेम होते हैं तो आपको एक्सपोनेंट का पावर रूल पता होगा कि भाई जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर को भी इक्वल कर दिया जाता है। अगर आपको एक्सपोनेंट्स में दिक्कत है तो एक्सपोनेंट में भी राहुल धाकड़ नाम टाइप करके देखेंगे आप, तो आपको एक्सपोनेंट के वीडियो मिल जाएंगे। अब बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, so finally n is equal to 10. So this is your final answer. I hope you got it. Note it down. दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको दिया गया है 4th और 7th टर्म, ठीक है, गिवन लिखते हैं, और आपको बोला गया है इसकी 6th टर्म निकालनी है, T6 निकालनी है, राइट। तो जिस तरह से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसके दोनों पहले हम जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखते थे, यहां भी लिख लेते हैं। T4 इज व्हाट, AR क्यूब, एक कम होता है, याद है ना, और यहां पर क्या होगा, AR/6। अब ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। आपने जब अरिथमेटिक में ऐसे साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था ना, याद है आपको वीडियो? आपने अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले अरिथमेटिक के वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ज्योमेट्रिक पे आइएगा। वहां पर हमने क्या किया था, दो जब हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन थी तो एलिमिनेशन से पहले एक को गायब किया था, राइट। यहां पर भी दो वेरिएबल है हमारे, a और r। तो ऐसा क्या करें इन दोनों इक्वेशन के साथ कि एक वेरिएबल कम हो जाए, क्योंकि जितने वेरिएबल कम रहेंगे आसान होगा आंसर निकालना। तो इन दोनों इक्वेशन में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां पर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में, ताकि a गायब, एलिमिनेट हो जाए। a और a कैंसिल, यहां पर पावर 6 पावर 3 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ r⁻3। और आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 27। ये बेसिकली क्या है, ये है आपका 3⁻3। इससे आपका आंसर आया 3 आपका रेशियो। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा यहां की जगह यूज कर रहा हूं। यहां पे आपको बोला गया है फाइंड इट 6 टर्म। कितना आसान है ये। T6 क्या होता है, T6 होता है AR⁵। आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू। ए क्या है आपका, यहां पर आप डाल के देख लीजिए किसी भी इक्वेशन में। आर क्या था आपका 3, तो यहां पर आपको मिलेगा, आपके पास आ गई है वैल्यू a = 2, राइट। आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 2 और यहां पर 3⁵। यहां पर आ गया 405 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो आएगा T6 is 810। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नोट इट डाउन, पूरा आपको यहां से पूरा, फिर ये पूरा और फिर ये नोट करना पड़ेगा, राइट। नोट करिए।
तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपके पास जब भी T1, T2, T3 या फिर मान लेते हैं A, B, C ये अगर GP में होता है तो आपको पता रहता है कि B by A से भी आपको R मिलना है और C by B से भी आपको R ही मिलना है। इसका मतलब हम B by A इज इक्वल टू C by B बोल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको लिख लेना, याद कर लेना कि जब भी आपके पास A B C रहेगा तो उसको आप ऐसा लिखेंगे और प्यार से इसको ऐसे लिख क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। मतलब स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, हमेशा ये काम आएगा आपको, राइट। अब आपको बोला गया है कि ये 3 टर्म आपके जीपी में थे। अब अगर ये 3 टर्म आपके जीपी में थे तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, और आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, राइट। पुट कर दी वैल्यू, this is cancelled. If this is cancelled, it means so this is your final answer, right? Hope you got it. Note it down. So दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और यस मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड करनी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। राहुल धाकर की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.